बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आप बताएं, ये जो सरहदों पर अब आर्जी सुकून हुआ है, ये मुस्तकिल रहेगा या फिर ये भी खतरे में पड़ जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा है कि पानी के हवाले से एक बूंद नहीं जाने देंगे। तो अच्छा, अब वो बात करेंगे जिन पर हमारा कंट्रोल है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, दो अंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। एक तो ये कि भाई जिस रीजन पे हमारा कंट्रोल है वहाँ से जो पानी बहता है वो हम तक नहीं पहुँचने देंगे। दूसरा ये कि इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी तो उन्होंने मुअत्तल की हुई है। अब रॉयटर्स इसके ऊपर छाप रहा है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। सही, मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिक्का राइजुल वक्त, इंडिया ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है। ब्रीफिंग से मामला आगे आ चुका है। वो रणबीर कनाल को वाइडन करने के बारे में, चौड़ा करने के बारे में प्रोजेक्ट के ऊपर गुफ्तो शुनीद से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। सही, फ्लशिंग का प्रोसेस वो शुरू कर चुके हैं। तो एक ऐसी जंग जो पानी और फिर जो दूसरे डोमेन है, देखें इंडिया को ये भी तो सबक मिला है ना कि एक हॉट वॉर में पाकिस्तान के साथ जाकर, जिसको वो कन्वेंशनल डोमेन में एक लिमिटेड एक एडवेंचर के तौर पर रखना चाह रहे थे कि जिसमें हम अपनी धाक में बिठा लेंगे, पाकिस्तान को जवाब भी नहीं देगा, उस पे जो कुछ हुआ है उसे एक सबक तो मिल गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके, हाँ, अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी मुल्क, वो उसके पास इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आप पाकिस्तान को टारगेट करें, जो कि एक पोटेंट न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास जिस तरह आर्म्स और आर्सनल मौजूद है, जो मिसाइल्स हैं, उस मौजूदगी में, उसकी मौजूदगी में एक ऐसी वॉर उसको पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उससे ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि वो फिर दूसरे मीन्स की तरफ जाएगा। एक तो ये पानी वाला मामला है, दूसरी तरफ आपका जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है वहाँ पर टेररिज्म का मामला। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब आपको हर सूरत में हंगामी तौर पर, देखें क्या चीज़ें सामने रखी हैं, ख़बरें क्या आ रही हैं, ज़रा मैं आपके सामने जायज़ा रख देता हूँ। और फिर ये जो वफ्द भेजने का फ़ैसला किया, यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, यही शहबाज शरीफ की हुकूमत है। आप जाकर गूगल के ऊपर, बड़ा आसान है, अब आप सर्च करें टेरर इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान इन 2022 जी, फिर आप उसको करें 2023, 2024, 2025, आपको सैकड़ों ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात मिल जाएंगे जिनकी वन लाइनर डिटेल से आपको पता चलता है कि इसके पीछे इंडिया। सही, चाहे वो बलूचिस्तान जाफ़र एक्सप्रेस, चाहे वो मुख्तलिफ़ जगहों पर सिब्बी से लेके, योब से लेके, अब आप जाकर खोलेंगे आपको सामने इंसिडेंट्स की लिस्ट निकल आएगी। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची का अटैक कब हुआ था? शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने के 11 या 12 दिन के बाद, 22-23 अप्रैल को हुआ था 2022 में। सही, वो पहला मेजर टेरर इंसिडेंट था। ये शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने, इनके मुंह से आपने एक लफ्ज़ सुना इंडिया के मुतल्लिक? चाइना के इंटरेस्ट को पाकिस्तान में कौन टारगेट कर सकता है? इंडिया, जो ओपन एनिमी है। हाँ, जो दासू अटैक हुआ, कराची एयरपोर्ट चाइनीज़ वर्कर्स का अटैक हुआ, सही, गवादर अटैक हुआ, आपकी पाकिस्तान नेवी की एक एयर बेस के ऊपर तुर्बत में अटैक हुआ, सिद्दीक, PNS सिद्दीक पे जी, उन तमाम में ये जो मजीद ब्रिगेड, ये जो तमाम जिम्मेदारियां लेती है, BLA BRA उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आपको क्या आज पता चला है इस तमाम एपिसोड के बाद, या खुशदार में जो बच्चों की स्कूल के बस के ऊपर, APS की स्कूल की बस पे अटैक हुआ है, क्या उसके बाद आपको पता चला है कि इसके पीछे इंडिया? इन तमाम इंसिडेंट्स एंड ऑल अलोंग आप याद करें कि हम इसके ऊपर क्या वीडियोस में बात करते हैं। सही, आपके वज़ीर दिफा, आपका वज़ीर आज़म, आपकी वज़ीर आला पंजाब, आपका एक के बाद एक जो हुकूमत का शख्स है, शख्सियात है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं जिनकी सरबराही में आप वक्त भेज रहे हैं, उन्होंने एक जुमला ज़रूर बोला था कि उसामा बिन लादेन इज़ डेड बट बुचर ऑफ गुजरात लिव्स। सही, उसके अलावा वो बताएं, ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची का अटैक हुआ, वो उसकी तकरीबात में भी गए, वो एम्बेसी भी गए, वो हर जगह गए, उन्होंने जाकर चाइना के साथ, वांग वी के साथ मुलाकात भी की, बाकी लोगों के साथ भी उनकी चीज़ें चलती रहीं, उनके स्टेटमेंट्स भी आते रहे, जॉइंट प्रेस रिलीजेस भी आती रहीं। कहाँ पर आपने बिलावल, आप जाएं कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची की तमाम तरह कवरेज अखबारों में, वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है।
आप जाकर निकाल लेंगे कहीं पर आपने किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से इंडिया का नाम सुना हो, नहीं सुना ना, हम तो कह रहे थे। सही। तो आप जब खुद जो असल वक्त था पूरी दुनिया को ये बताने का, जब आपने वो करना छोड़ दिया, आप याद करें इमरान खान का उससे पहले वक्त था, दासू अटैक हुआ, दासू डैम अटैक हुआ, डॉसियर आया, उसके अलावा कितने डॉसियर्स आए, EU डिसइंफो लैब का मामला था, आप उसको इंटरनेशनली एजिटेट कर रहे थे, आप उसके ऊपर इंडियन इन्वॉल्वमेंट के ऊपर पेपर जारी कर रहे थे, आप दुनिया को सेंसिटाइज कर रहे थे। 2022 8 मार्च के बाद पाकिस्तान में होने वाले किसी टेरर इंसिडेंट को पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया के साथ बराह रास्त लिंक नहीं किया। सही। इसका जवाब है आपके पास कि क्यों नहीं किया। राजनाथ सिंह बैठकर कहता है कि हमने पाकिस्तान में घुसकर इतनी असैसिनेशंस की हैं, इतनी 19 बताएंगे, इतने लोगों को मारा है। आप में से किसी बंदे ने उसको कॉल आउट किया? वज़ीर आज़म से लेके, वज़ीर दाखिला से लेके, वज़ीर ख़जाना से लेके, वज़ीर ख़ारजा से लेके, वज़ीर दिफा से लेके, वज़ीर आला तक तमाम के तमाम लोगों का एनिमी नंबर 1 इंडिया थोड़ी था, वो तो इमरान खान था, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो जब आपकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं तो फिर आप किसी और के ऊपर क्या बात कर सकते हैं? तो आप बनाएं, वक्त भेजें, देर आयत दुरुस्त आयत। लड़ाई के बाद आपको ये मुक्का याद आ गया। ये वो एफर्ट है जो पिछले 3 साल में आपकी हुकूमत को तवातर के साथ करते होना था। आपके यहाँ टेरर इंसिडेंट्स हो रहे थे, उनके यहाँ एक पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और कितना बड़ा हंगामा उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन एक ऐसा उनके साथ खड़ी नहीं हुई। एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें पाकिस्तान को लिंक करने के लिए उनके पास शवाहिद भी मौजूद नहीं है, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। इतना बड़ा हंगामा 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान खड़ा हो गया। तो आज आपके पास इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने पिछले 48 घंटे की खबरें निकाल लें। India.com लिख रहा है कि पाकिस्तान टू स्पेंड 22 अरब ऑन ड्रिंकिंग वाटर एज आफ्टर इंडिया दिस कंट्री डिजायर्स टू सीरियस प्रॉब्लम्स टू अकर इन। ये अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर इंडिया फंड करने जा रहा है डैम प्रोजेक्ट्स, दरियाए काबुल पे, कुनड़ पे, बाकी जगहों पे, कि पाकिस्तान में हम तो पानी रोकेंगे, अफगानिस्तान की साइड से भी पानी ना आए। वहाँ पर अपने लोगों को जनाब एक्टिवेट करना शुरू कर दिए। फिर आप देखें कि फॉरेन अफेयर्स मैगजीन लिख रहा है द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप आगे चलते हैं, नरेंद्र मोदी, नो वाटर फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन रिवर्स। नरेंद्र मोदी के इंडिया से बहकर आने वाले किसी दरिया से पाकिस्तान को कोई पानी नहीं मिलेगा। आप अभी उठा लें, गार्डियन लिख रहा है अनईजी, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर होल्ड्स बट इज अ रिटर्न टू वॉर इनएविटेबल। क्या ये नागुज़ीर है कि अब जंग जो है वो होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? इस तमाम मंजरनामे में, इस रिपोर्टिंग में देखें, इंडिया को एक हजीमत तो उठानी पड़ी है ना, बैनुल अक़वामी शर्मिंदगी है। पूरी दुनिया खोज लगा रही है कि आपने इतनी मार खाई तो कैसे खाई। सही। आपका 4.5 जनरेशन, अच्छा राफेल कैसे गिरा, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं तफसीलात सामने रखने लगा हूँ। एक मुअम्मा है, एक गुत्थी है, उसमें अभी कुछ सवाल अनआंसर्ड है, लेकिन ये वो सवाल है जिसकी खोज में इस वक्त पूरी दुनिया, और कुछ ऐसी होशरुबा किस्म की तफसीलात सामने आई हैं जो मुझे पता चली हैं। अब जस्ट ट्राइंग टू पुट द पीसेस टुगेदर, तो वो मैं सामने रखूँगा। 9 सेकंड्स की कहानी है। सही। वो 9 सेकंड्स की कहानी पूरा ट्रेलर। बहरहाल इस वक्त देखें जो बयानात चल रहे हैं इंडिया की तरफ से, नरेंद्र मोदी के बयानात, और उसके जवाब में हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि पानी रोकेंगे, पानी बंद होगा तो सांस बंद होगा, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। सही। धमकियों का बाकायदा तबादला हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पहले भी मारा था, फिर मारेंगे, भारत को जारियत का शौक है तो फिर करके देख ले, हम तैयार हैं। सही। अब ये पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से बयान आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कहा जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान पर पूरा फोकस है, बलूचिस्तान के फंड्स दस्तियाब हैं, हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को मार रहे हैं, हम एक माकूल और ज़िम्मेदार रियासत हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज़ और महवर है। ये वो चीज़ है जो मैं अक्सर हम अपनी वीडियोज़ में तस्करा करते रहे हैं कि जो रियल एनिमी है, जो रियल इस वक्त इंसिडेंट है। आप एक मरतबा सिर्फ ये देख लेंगे, मैंने लिस्ट खोली हुई है हमारे सामने, साल 2022 से लेकर, ये 2022 से लेकर आप खोलते हैं जनवरी से मार्च, 8 जनवरी, 17 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 15 मार्च, एक के बाद एक इंसिडेंट ये बलूचिस्तान में होने वाले।
और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंसिडेंट्स हैं। पर अप्रैल टू जून, जुलाई, सितंबर, एक के बाद एक इंसिडेंट 2022, 2023, 2024, 2025, इन तमाम इंसिडेंट्स में जब आपको लकी मरवत, कुर्रम, किला अब्दुल्ला, कवादर, मुख्तलिफ़ जगहों के आपको इंसिडेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, करक समेत इन तमाम इलाकों में जब इंसिडेंट्स नज़र आते हैं तो इनके पीछे जाहिर है कि सबको मालूम है ना कि कौन है। यानी ये एक ऑब्वियसली एक आर्गूमेंट मौजूद है जिस पर हम अक्सर बात करते हैं कि बलूचिस्तान में जो असल अवाम के नुमाइंदे हैं उनको हक़ नहीं दिया जाता या उनको आगे नहीं आने दिया जाता, चंद ख़ानदानों के, चंद सरदारों के हाथ में पावर्स मौजूद हैं, या फिर पसमानदगी है, वहाँ के लोगों का एहसास महरूमी है। इन तमाम फैक्टर्स के साथ ये फैक्टर भी जहन में रखें कि उस एहसास महरूमी से ये जदीद तरीन असलहा नहीं ख़रीदा जाता। सही। सुसाइड जैकेट्स जो हैं वो उससे नहीं ख़रीदी जाती। उसके ज़रिए आपको थर्मल जो गॉगल्स हैं, जो थर्मल विजन है, नाइट विजन गॉगल्स हैं, थर्मल सेंसर्स हैं, वो आपको नहीं मिलते। उससे आपको स्नाइपर गन्स नहीं मिलती, उससे आपको M4, M16 गन्स नहीं मिलती, उससे आपको लॉन्ग रेंज 200, 100 किलोमीटर के ऊपर राब्ता करने के लिए वॉकी टॉकीज़ नहीं मिलती। सही। उस सिस्टम के लिए आपको कहीं से सप्लाई लाइन चाहिए होती है और वो सप्लाई लाइन इंडिया की तरफ से मिल रही है। वो ट्रेनिंग, वो पैसा, वो सब कुछ इंडिया की तरफ से मिल रहा है और उसको कॉल आउट करना आपकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, जो अभी तक दुरुस्त तरीके से सरंजाम नहीं दी जा रही थी। वेरी गुड, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये करेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि इंडिया को ये मालूम पड़ गया है कि वो एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ शायद नहीं जा सकता कि जिसमें पूरी दुनिया अलर्ट होकर उनके ऊपर दबाव डाले और उनका अपना नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान की मिलिट्री को इंगेज करने से उनका हो कि वो भी फिर जवाब में अपने मिसाइल बरसाएं, अपने एरियल डोमिनेंस जो पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया उससे उनका फेंटा लगाएं। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसी जंग की अब तैयारी करनी है जो जंग आपकी सरहदों पर नहीं बल्कि वो आपकी सरहदों के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। वो बलूचिस्तान में होगी, वो खैबर पख्तूनख्वा में होगी, वो पानी के ज़रिए होगी, वो पाकिस्तान की सेक्टेरियन, पॉलिटिकल, इकनॉमिक और हर फॉल्ट लाइन पर जो ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन है, अब वो आपको बड़ी शद्दोमत से अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। आई होप कि उसके ऊपर तैयारी है और तैयारी शायद मज़ीद करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर जो चीज़ है वो आपके यहाँ इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक वो सियासी अदम इस्तेहकाम, चीन आपका दोस्त है ना, चाइना ने आपको क्या कहा था कि अपनी दो चीज़ें ठीक कर लें, एक अपने आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएँ, एक अपने यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लें, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। 114 दिन का अब आपके पास काउंटडाउन है। 15 सितंबर तक अगर आप इंडिया के साथ एक बेटर डील कट नहीं करते, जो इंडिया किसी भी सूरत फिलवक्त करने पर राज़ी नज़र नहीं आता, वो ये कहता है कि हमारी आबादी बढ़ गई है, अब क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज हमें बनाने हैं, उसके लिए बिजली बनाने के लिए हमें मज़ीद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन दरियाओं पर लगाने हैं। वो इस टर्म में ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहता है। अब पाकिस्तान के लिए वाइबल तो ये है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी इसी तरीके से मौजूद रहे और इसके स्पिरिट के अंदर रहते हुए एडिशनल प्रोटोकॉल्स करके तो कुछ गिव एंड टेक हो सकता है। अदरवाइज़ इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर और फिर ये मामला बहुत ख़राब करेगा पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे 15 सितंबर ऑनवर्ड्स। और हुकूमत को इसके लिए पाकिस्तान के अवाम को भी सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, ना कि ये कि आप चनाब के किनारे खड़े होकर वीडियोस बनाएंगे, देखें जी मेरे पीछे पानी आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स वक्त में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।